जितने भी लोग कथा सुनने जुड़े हैं उन सभी को प्रेम भरा हरे कृष्ण और राधे राधे। यहाँ पे आज हम कथा पढ़ने वाले हैं। पहला यह अध्याय है, बड़े ही ध्यान से इसे सुनेंगे। श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण भगवत गीता है। कथावाचक राधा माधव दास है, यानी कि जिनकी आप आवाज सुन रहे हैं। प्रथमो अध्याय, पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? जहाँ पे ये जो युद्ध है हुआ है, ठीक है। युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण है, सेना का निरीक्षण किया गया है, सेना को अच्छी तरीके से देखा गया है, किस किस प्रकार के योद्धा हैं, क्या क्या उनकी खासियत है, सब कुछ देखा गया है दोनों सेनाओं की तरफ से। अर्जुन की सेना की तरफ से यानी कि पांडवों की सेना की तरफ से भी, और जो कुरु हैं यानी कि जो भीष्म पितामह है या फिर जो दुर्योधन वगैरह हैं, उन सबकी सेना की तरफ से भी अपनी सेना को भी देखा गया है और सामनी सेना को भी देखा गया है। इस अध्याय में विशेष ये है कि यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न हैं कुछ बहुत सारे अर्जुन के मन में डाउट हैं, यानी कि उसके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं जिसका निवारण होना बहुत जरूरी है, वरना ये युद्ध जो है ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब क्या क्या है वो और किस प्रकार से इन्होंने अपनी सेना का निरीक्षण किया है ये हम जानेंगे इस प्रथम अध्याय में, ठीक है। एक ज़रूरी मैसेज आपके लिए ये है कि आप इस वीडियो के नीचे जो इसका नाम है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर एक पीडीएफ फाइल का लिंक है जिसमें कि बेसिक जानकारी है श्रीमद् भगवद गीता की। आप उसे डाउनलोड करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके काम आएगी भगवद गीता को समझने में, और भी अन्य बहुत सारी जानकारियाँ उसमें हैं, ठीक है। तो इसी के साथ कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने ये भी देखना है, ठीक है, कि जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं बोलने में, ठीक है, उसे भी आपने जो है अच्छे से सुनना है, ठीक है। क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, तो उसके लिए जो मैं बोलूंगा अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है या फिर आप जो सुनते हैं उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए हम भगवान से पहले ही क्षमा के प्रार्थी होंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जितना भी हमसे यदि कुछ सुनने में भूल हो या बोलने में भूल हो उसको आप क्षमा करें, ठीक है। मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए इस अध्याय को शुरू करेंगे। मैं जो दोहराऊंगा वो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्री कृष्ण को नमस्कार मंत्र है, ठीक है। वैसे तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का, ठीक है। श्रीमद् भागवतम जो है वह क्या है, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में है, उसे ही श्रीमद् भागवतम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने ध्यान रखना है। ये पहला श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण की वंदना है और हम यहीं पे बोल के इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, उसे आपने ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय को। यहाँ पे हमने पहला श्लोक पढ़ना है संस्कृत में, उसके बाद हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद सिर्फ हिंदी वाला ही पढ़ेंगे। तो धृतराष्ट्र उचाव, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश चैव किम कुर्वत संजयः। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि धृतराष्ट्र अब जो है पहला जो श्लोक है वह कह रहे हैं, और धृतराष्ट्र का यहाँ केवल एक ही श्लोक है, ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक कहा है। क्या कहा है उसने? पहला ही श्लोक कहा है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। ये सवाल है धृतराष्ट्र का। किससे पूछा जा रहा है? संजय से पूछा जा रहा है। संजय उनका शुभचिंतक भी है, उनका संदेशवाहक भी है, और वह उनके रथ का सारथी भी है, ठीक है। संजय जो है एक पुण्य आत्मा है, इसी के कारण वह अपने ही महल में बैठ के, यानी कि धृतराष्ट्र के महल में ही बैठकर सब कुछ देख पा रहा है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। अब उसे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है वेद व्यास जी से, जो कि उनके गुरु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र ने ये भी पूछ लिया, और एक चीज इसमें जो है बता दिया कि उन्होंने अपने और पांडु के पुत्रों को अलग अलग माना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझनी बड़ी ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे का श्लोक। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। और उससे ये शब्द कहे,
ठीक है, अब क्या कहा है ये तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना है कि पांडु पुत्रों की जो व्यूह रचना है, यानी कि उसने सेना का जो व्यूह बनाया है अपना, वो देखकर राजा दुर्योधन को थोड़ा सा यहाँ पर जो है चिंता हुई है। वो अपने गुरु के पास गया है और कहने लगा गुरु से, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ पर आपने समझना है कि यहाँ पे थोड़ी सी शंका मन में है दुर्योधन के, क्योंकि वह जो अपने गुरु है द्रोणाचार्य, जो कि परम योद्धा है, उनकी जो एक सिक्योरिटी कह सकते हैं या फिर उनकी जान को लेकर कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, इसको लेकर चिंतित है। क्यों है? अब देखिए यहाँ पर शिष्य द्रुपद, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, द्रुपद कौन है? ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र। अब द्रुपद है राजा है जो कि पांचाल देश का राजा है, और द्रौपदी का पिता है, उसका नाम है द्रुपद, और उसी का पुत्र है आगे जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। अब यहाँ पे ये आपने जान लेना है कि पहला तो जो आचार्य हैं, यानी कि जो द्रोण है, गुरु द्रोण है, उसकी और राजा द्रुपद की बहुत कड़ी दुश्मनी है आपस में। ठीक है, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि उन दोनों की दुश्मनी है, क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ दान मांगा था, आचार्य ने द्रुपद से दान मांगा और उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद उनकी जो दुश्मनी है वह शुरू हो जाती है। तो अभी उनके जो आगे पुत्र हुआ है, यानी कि द्रौपदी का भाई और द्रुपद का जो पुत्र है, वह यज्ञ से इसीलिए द्रुपद ने प्राप्त किया था ताकि वह द्रोणाचार्य की हत्या कर सके, ठीक है, या उसका जो है वध कर सके। तो इसलिए यहाँ पर गया है, कौन गया है? जो दुर्योधन है वह गया है अपने आचार्य के पास उसे ये बताने के लिए। आगे बता रहा है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। ठीक है, युयुधान भी एक योद्धा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो विराट है, विराट राजा वो है जहां पर 12 साल का वनवास भुगतने के बाद 13वें वर्ष के अज्ञातवास के लिए पांडव रुके थे, इन्हीं के देश में छुपे थे, विराट देश में। ठीक है, और द्रुपद के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। अब आगे कह रहा है दुर्योधन, इनके साथ ही धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। ठीक है, अब पराक्रमणी, ठीक है, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र यानी अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये दुर्योधन बता रहा है अपने आचार्य द्रोण को कि सामने वाली सेना में कौन कौन महारथी है। कहता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है, यानी कि एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर अब बताने लगा है कि उसकी तरफ से कौन से योद्धा हैं। ठीक है, तो ये आपने जानना है। चलिए आगे चलते हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, विकर्ण कौन है? विकर्ण जो है यहाँ पे जो भाई है छोटा इसका, दुर्योधन का, उसका नाम विकर्ण है। ठीक है, तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव ही विजय रही हैं। तो ये जो जितने भी नाम अभी गिनवाए हैं, ये बड़े ही परम योद्धा माने जाते हैं। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वह विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित, यानी कि अनेक अनेक प्रकार के हथियारों से लैस हैं, और युद्ध विद्या में भी निपुण यानी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो मार्शल आर्ट्स में यानी कि युद्ध विद्या में भी वह एक्सपर्ट हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, और हम सब पितामह द्वारा भली भर्ती सुरक्षित यानी कि सिक्योर्ड हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को यह वरदान है कि जब तक वह नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए उनके रहते उनकी सेना को कुछ नहीं हो सकता, वह सारे संरक्षित हैं, सिक्योर्ड है। ठीक है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहां पर बता रहा है कि जो भीम है उसके पास केवल बाहुबल ही है, हालांकि बहुत ज्यादा बाहुबल है, लेकिन फिर भी एक सीमा में ही वह अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन जब तक यहां पर भीष्म आगे खड़े हैं तब तक सब सिक्योर हैं। किसकी तरफ से? यहां पर दुशासन और दुर्योधन की जो सेना है वहां पे। ठीक है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया है कि कहीं कोई ऐसी ना चीज हो जाए या ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि भीष्म पितामह को या तो युद्ध से वापस जाना पड़े या कुछ समय के लिए भी युद्ध से दूर होना पड़े, या फिर कोई ऐसी चाल ही ना चल दे पांडव या फिर श्री कृष्ण जो सामने है, क्योंकि वह जानता है श्री कृष्ण अत्यंत बुद्धिमान है, ताकि उन्हें खुद ही अपने प्राण त्यागने ना पड़ जाए। ठीक है, यहां पर इसके मन में यह डर है दुर्योधन के। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह यानी कि पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले यानी कि शेर की दहाड़ के जैसे आवाज निकालने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब दुर्योधन को इसलिए हर्ष हुआ है क्योंकि हमेशा पितामह भीष्म जो है पांडवों का ही साथ देते थे, लेकिन आज वे युद्ध करने के लिए बिल्कुल सज्ज हो गए हैं और उन्होंने अपना शंख भी बजा दिया है, इसीलिए दुर्योधन को हर्ष हुआ है। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, यानी कि ये सभी नगाड़े वगैरह शंख वगैरह एक साथ बज उठते हैं क्योंकि ये सभी इंतजार कर रहे थे कि भीष्म पितामह जो, क्योंकि वो इस वक्त जो है सर्व सेनापति हैं, इसलिए जब तक वह नहीं अपना जो है बिगुल बजाते या फिर वो नहीं कोई संकेत करते, सब शांत बैठे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया है या फिर उन्होंने यह आदेश एक प्रकार का दिया है, ठीक है, तो सारे के सारे एक साथ शंख वगैरह बजाकर एक साथ ही बड़े ही अच्छे, बड़े ही उत्साहपूर्ण हो गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था अब युद्ध शुरू हो चुका है। दूसरी ओर से श्वेत यानी कि सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। ठीक है, यहां पर जानना है कि पंचजन्य शंख का रंग गुलाबी है। यह निकला था समुद्र मंथन से सबसे पहला शंख। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने पास रखा। उसके बाद अर्जुन का जो शंख है उसका नाम देवदत्त है, तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम। अति मानवीय कार्य क्या होते हैं? जो मानव कर सकता है वह उससे ऊपर के कार्य कर सकता था। ठीक है, भीम जो है एक सामान्य मानव की तरह नहीं बल्कि मानवों से ऊपर कार्य करता था। एक साथ 10-10 को अपने बाजू में जकड़ सकता था। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसे मानवीय कहते हैं, उसे अति मानवीय कहते हैं, जो कि मानवों द्वारा नहीं किए जा सकते सरलता से। ठीक है, अब भीम ने जो शंख बजाया है उसका नाम है पौंड्र। यहां पर कहने लगा संजय, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धन काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न कौन है जिसके बारे में अभी आपको बताया है, यह द्रौपदी का भाई था। ठीक है, विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों में अपने अपने शंख बजाए हैं। ठीक है, पीछे चले तो आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर आप देखें तो यहां पे कहा गया है कि दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन का जो रथ है उसका नाम नंदी घोष है और वो अग्नि देव के द्वारा उन्हें दिया गया था। ठीक है, ये आपको एक फैक्ट बताना चाहता था। चलिए वापस चलते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण यानी कि बड़ा ही एक्साइटेड कर देने वाली बन गई, जो कि आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द बन गए वह उनकी जो ध्वनि है कि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विचलित करने लगी है। ठीक है, उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ, यानी कि आगे बढ़ा या फिर तैयार हो गया। हे राजन, ये संजय बता रहा है, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन की शंका यहां से शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने बस आराम से ध्यान से सुनना है कि मैं यहाँ पे क्या क्या आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, भगवान को अच्युत कहा गया। अच्युत का अर्थ है जिनसे कभी कोई गलती ना हो। भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उनका एक नाम अच्युत है। ठीक है, नामों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बड़ा ही मजा आएगा आपको ये चीज सुनकर। ठीक है,
यहाँ पे एक नाम उनका अच्युत कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है भगवान को मधुसूदन भी कहा गया है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे भगवान को मधुसूदन भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि मधु नाम के एक राक्षस का उन्होंने वध किया था, जिसकी वजह से उनका नाम मधुसूदन पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे एक उनका नाम आप देखें तो गोविंद भी है, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो गोविंद का अर्थ है जो गौओं और इंद्रियों को खुश कर देते हो, तृप्त कर देते हो, ठीक है, उन्हें गोविंद कहते हैं। वसुदेव जो उनके पिता थे, जिन्होंने उनको जन्म दिया था या कारागार से लेके आए थे, जो कि देवकी के जो पति थे, उनका नाम वसुदेव होने के कारण इनका एक नाम वासुदेव भी है, ठीक है। और आगे हम चले तो यहाँ पे एक और चीज देखनी है, यशोदा नंदन कहा जाता है क्योंकि यशोदा के लाल हैं, ठीक है। अब अर्जुन के सारथी बने हैं, इसलिए इनका एक नाम पार्थ सारथी भी है, ठीक है। आगे हम और इनके नामों का जानेंगे, ठीक है, इनके और नामों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम आपके सामने आएंगे। एक और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक और इनका बहुत ही सुंदर नाम है, जो कि सुनने में अक्सर आपने बहुत बार सुना हुआ, उसका नाम है ऋषिकेश, यानी कि इंद्रियों को आनंद देने वाले, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपने समझ लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं, जो कि खुश कर देते हो हमारी इंद्रियों को, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हमने जान लेनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा है अर्जुन, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा यानी चाहत रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यानी कि वह कह रहा है कि मेरे को उनके बीच में लेके चलिए जिनसे मेरे को युद्ध करना है, ताकि वह देख सके किस प्रकार के शस्त्र हैं और क्या क्या चीजें हैं वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने जान लेना है कि अर्जुन क्या है। अर्जुन किसी से डर नहीं रहा इस वक्त तक, फिलहाल तक अर्जुन कह रहा है कि मेरे को बीच में लेके चलिए ताकि मैं इन सबको देख सकूं। अर्जुन कहता है मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की यहाँ पे बात हो रही है। दुर्बुद्धि का अर्थ है जिसकी बुद्धि पतीत हो गई हो, ठीक है, जिसकी बुद्धि अच्छी ना हो, बुरी बुद्धि हो, को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो वह सभी को यहाँ पर देखना चाहता है, ठीक है। अब जो देखिए संजय उवाच है, ठीक है, संजय कह रहा है, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब उत्तम क्यों है? क्योंकि वह दिया गया है अग्निदेव जी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। कुरु कौन है? जो कि कौरव, जो ये जो एक खानदान है जिसका नाम कुरु है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पैदा होते हैं आगे वह सारे कौरव ही कहलाते हैं। पांडव भी उसी में से हैं, ठीक है, उसी खानदान में से हैं। लेकिन क्या हो गया कि राज सिंहासन पर वह बैठा है, उसका जो यहाँ पे दुर्योधन है इसका पिता बैठा है, इसलिए यहाँ पे इनको कुरु कह के संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, पितामहों का अर्थ है दादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, पोत्रों का अर्थ है कि जो पुत्र के आगे पुत्र होते हैं, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा है। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब क्या बोल रहा है यहां पर देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, ठीक है। आपने ये बात ध्यान पे रख लेनी है। एक चीज अच्छे से सुन लीजिएगा कि अर्जुन जो है वह कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ठीक है। अर्जुन कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो केवल युद्ध ही चाहता है और आगे पीछे और कुछ नहीं सोच रहा, ठीक है। अर्जुन एक साधु पुरुष है। उसके जो भी चीजें हैं, उसका स्वभाव है, उसके जितने भी कर्म है, वह साधुओं के जैसे हैं। इसलिए वह क्या कह रहा है कि उसके अंग कांप रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है। हालांकि अर्जुन किसी से डरता नहीं है, ठीक है, लेकिन साधुओं का स्वभाव होने के कारण वह ऐसा कह रहा है, क्योंकि अपनों का ही इसमें वध हो जाएगा, उसे यह चिंता सता रही है। यहाँ पर हम देखें तो एक श्रीमद् भागवतम में हमें श्लोक मिलता है
कहते हैं जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है। अविचलित का मतलब है, अविचल का मतलब है कि जो डगमगाती ना हो, एकदम स्थिर हो, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इनका जो इसका कारण ये है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। चलिए आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसलिए ये कोर्स आपके लिए है ताकि आप इन सभी चीजों को ना आराम से और इजीली समझ सको। ठीक है, सबसे पहले ही आपने समझ लिया कि भगवान के प्रति जो भक्ति रखता है, सच्ची भक्ति, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, वह स्वयं ही आ जाते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा, बस भगवान की भक्ति जो करता है उसमें ये गुण स्वयं होते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं यानी कि संसार को चलाने वाली योग्यताएं ही होती हैं जिनका अंत में कोई मूल्य नहीं रहता। ठीक है, कुछ समय के लिए ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, किसी को किसी लड़ाई में किसी को जितवा दिया या कुछ ऐसा कर दिया, किसी का पैसा मार लिया, या फिर कुछ ज्यादा पढ़ लिख के किसी को कोई नई थ्योरी बता दी, ये चीजें अंत में इसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण ये है कि मानसिक धरातल पर भी वह मंडराता रहता है, यानी कि उसको लगता है कि जो दिमाग से वह सोच सकता है, जो उसके माइंड में फिट हो सकता है, वही सब कुछ अच्छा है। ठीक है, इसी के कारण वो ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। ठीक है, तो ये जो माया है ना, जो हमें ये बताती है कि आपका दिमाग ही सब कुछ है और इससे आगे कुछ नहीं है, ये एक इल्यूजन है, इसी के प्रति लोग फिर अट्रैक्ट रहते हैं यानी कि आकृष्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बुद्धि के आगे कभी नहीं जा पाते, उन्हें लगता है जो वह सोच सकते हैं केवल वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, मिथ है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो जब तक आदमी भगवत भक्त नहीं बनता है उसमें देवताओं के सद्गुण आना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कह रहा है मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ठीक है, यहां पर देखिए अर्जुन का इस वक्त तक बहुत बुरा हाल हो चुका है। क्यों? अब ये बात जाननी है कि अर्जुन जानता है कि यहाँ का जो अंजाम होने वाला है वो सही नहीं होने वाला है। ठीक है, अर्जुन कह रहा है मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल का ही कारण दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अमंगल क्या होने वाला है कि अर्जुन के हाथों से यहाँ पर सभी के सभी जो है मारे जाने वाले हैं। क्यों मारे जाने वाले हैं? क्योंकि सभी अधर्म का ना चाहते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण शब्द बड़ा ही मजेदार है। देखिए कृष्ण जी की तो बातें चल रही हैं और उनका जो असली नाम है उसके बारे में तो हम चर्चा करना ही भूल गए। कृष्ण जो है इसका अर्थ है जो आकर्षित करते हो अपनी तरफ। ठीक है, तो जो हर एक चीज को, हर एक प्राणी को, केवल मनुष्यों को नहीं, हर एक जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, उनको कृष्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे आकर्षण है जो वह कृष्ण है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो जिस प्रकार बताया है कि भगवान का जब भाव किसी के मन में होता है तो उसे ये चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि उसका राज्य कितना बड़ा है, ठीक है, उसकी विजय होती है या नहीं होती है, वह तो केवल अपने कर्म में विश्वास रखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन अपने कर्म पे भी विश्वास नहीं रख रहा है, इसलिए वह इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर विजय का लेने देना नहीं है, यहाँ पर है निष्काम भाव से सच्चाई के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है अपने ही परिवार के लोगों को मार देने में। ठीक है, और किसी भी प्रकार की फिर मैं विजय उनसे जो है नहीं आशा रखता, ना मैं उनका राज्य लेना चाहता हूं, और इससे हमें सुख भी क्या ही मिलेगा, ये बताना चाह रहा है अर्जुन। हे गोविंद, गोविंद का मतलब क्या है, जो गौओं और इंद्रियों को तुष्ट करते हो, यानी कि उन्हें सेटिस्फाई करते हो, उनमें खुशी भरते हो। ठीक है, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, यानी कि राज्य को और सुख को जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं, वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो यहां पर बताया गया है फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी का तो बात ही आप छोड़ दीजिए,
भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ पर बड़ी ही एक अच्छी चीज बताई गई है। यहाँ पर ये अर्जुन का भाग है। देखिए, अब हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन अपना ही कोई नहीं है दुनिया में, तो क्या उसका लाभ होगा या क्या राज्य करेंगे हम, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हों, हम अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, ये वो सब कुछ, यानी कि पैसा जो है वह किसके साथ है या राज्य किसके साथ है, सुख भोगने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर है लेकिन उसे सुनाने वाला ही कोई नहीं है आपके पास, ठीक है, तो वो आपके लिए दुख से भी ज्यादा बुरा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये बताना चाह रहा है कि अगर ये राज्य जीत भी लिया है तो क्या करूंगा, सब तो यहीं पर मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि भले ही वह मुझे क्यों ना मार डाले लेकिन मैं इनसे लड़ने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कि अपने ही जो अपने परिवार के अपने ही भाई हैं, ठीक है, इन्हें मारकर मेरे को क्या प्रसन्नता मिलेगी। आगे अर्जुन कह रहा है, यदि हम ऐसे आताताइयों का वध कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं आताताई कौन होते हैं। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, ठीक है। कैसे आताताइयों का, जो कि हमारे अपने ही परिवार के हैं, अपने ही सगे संबंधी हैं। हालांकि उनको आताताई भी कहा गया है, ये क्या होता है ये अभी आपको बताऊंगा। कह रहा है, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों यानी कि अपने ही परिवार वालों को या अपने ही कुल वालों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। आताताई क्या होते हैं, आताताई होते हैं जो कि कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आताताई जो हैं ये बड़े ही बहुत बड़े दर्जे के होते हैं। अब ये कौन होते हैं, इनके 6 प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है विष देने वाला, जो किसी को विष देता हो, ठीक है, ये आताताई होता है। दूसरा होता है घर में आग लगाने वाला, ठीक है, कि किसी के घर में आग लगा दी, ठीक है, उसके घर को जला डाला, ठीक है। तीसरा है घातक हथियार से प्रहार करने वाला, ठीक है, यानी कि जान लेने के इरादे से जब कोई घातक हथियार से वार करता है तो वह आताताई कहलाता है। धन को लूटने वाला, मेहनत से सालों साल लगा के जो धन कमाया है, जो कि अच्छे काम में लगाया जा सकता है, उसे लूट कर ले जाने वाला, फिर उससे वह क्या करेगा, आताताई लूटे हुए धन से क्या करते हैं, या तो वैश्यावृत्ति में उसे डालते हैं, ठीक है, या फिर इस प्रकार के अन्य चीजों में जो कि मादक पदार्थ होते हैं, समाज को नशेड़ी बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लड़कों को या लड़कियों को बुरी आदतें सिखाते हैं, उसी पैसे का जो है उपयोग करके, ठीक है। तो यहां पर आ गया दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, ये 5वां है। और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे जो आताताई हैं ग्रंथों में इन्हें तुरंत ही इनका वध कर देने का आदेश है, ठीक है, क्योंकि ये समाज का कभी भला नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे लोग। तो इस प्रकार से हमें ये जानना है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी जेब काट ली है तो आप जाके उसका मर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है, परंतु जो कमाया हुआ सारा संचित धन लूट ले जाए, ठीक है, उसे अपने धन की रक्षा करने के लिए यदि उसे समय आने पर उसका वध भी करना पड़े तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि भड़काने वाली हो, ये केवल आपको मैं बता रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है, ऐसा करने के लिए आपको कहा नहीं जा रहा, ठीक है। कह रहा है अर्जुन आगे, हे जनार्दन, जनार्दन का अर्थ क्या है, सभी जनों का जो ऊपर है, यानी कि सभी जनों के जो मालिक हैं, ठीक है, सभी जीवात्माओं के जो स्वामी हैं उन्हें जनार्दन कहा जाता है। यहां पर अच्छी तरीके से आपने ये बात समझ लेनी है। तो यहां पर आगे समझते हैं, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में पवित्र क्यों हो। यानी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनकी सेना में, सामने वाली सेना में, जो कि किसी लोभ के जो है प्रभाव में आकर, ठीक है, अपने चित्त में अपने मन में लोभ भर के कुछ पैसों के लिए, कुछ विजय के लिए, कुछ अपना राज्य बढ़ाने के लिए ये हमसे, ठीक है, यानी कि अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं। ये हमें भी मार सकते हैं, हमसे किसी प्रकार का द्रोह भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कि परिवार के विनाश करने में अपना अपराध देखते हैं, हम इसे अपराध समझते हैं कि अपने परिवार का विनाश किया जाए, इसे हम देख सकते हैं, हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों पड़े, ये अर्जुन का सवाल है, ठीक है। अब आगे समझिए, यहां पे अब बड़ी मजेदार आपको एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है। अर्जुन कह रहा है कि जब कुल का नाश हो जाता है ना,
जब कुल का नाश हो जाता है तो सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो कुल हैं वहां पे बहुत सारे हमारे बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े लोग होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे कुल की परंपरा क्या है, हमारे कुल में किस प्रकार की जो चीजें होती हैं, हम किस प्रकार मिलते हैं एक दूसरे से, किस प्रकार की चीजें करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ना हर एक समाज के लिए। ठीक है, तो जब बड़े ही मारे जाएंगे तो क्या होगा कि वो परंपराएं उन्हीं के साथ नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ कुल है वह भी फिर अधर्म में चला जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, किस प्रकार अपने आपने जो कुल है उसका पालन पोषण करना है या इसे किस तरह से और चलाना है। ठीक है, तो फिर उनके मन में जो जो आता है वह वही वही करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे बता रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यहां पर अब आपको जो मजा आएगा इसे सुनने में, वो उम्मीद है कि आपको किसी और ही चीज में डाल देगा। ठीक है, आपको कुछ सोचने में यहां पर 100% मजबूर कर देगा। ठीक है, हो सकता है अब जो 2-4 श्लोक आए उसमें आपको कुछ अटपटा लगे, लेकिन आपने ये याद सुन रखना है कि पीछे ही बताया गया है कि जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं, वह केवल अपने मन से बनाई हुई बातें या जहां तक बुद्धि उनकी तर्क करती है वहां तक नहीं सोचते, वह कुछ आगे भी देखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या प्रयत्न करना है ये सुनिए, और कुल धर्म क्या होता है ये भी आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनिए कि जो हमारे यहाँ पे कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है ना, ठीक है, कि हम किसी परंपरा को नहीं मानते, हम सीधा कह देते हैं कि भैया मेरी तो जो मर्जी में आएगा वो मैं करूंगा। ठीक है, और मेरी मर्जी में जिस प्रकार की बातें आएंगी मैं वैसी बोलूंगा, जो मेरा मन करेगा वैसे लोगों के साथ घूमूंगा। क्यों? क्योंकि जो पिछले लोग हैं वो हमें कुछ बता के नहीं गए हैं। ठीक है, उन्होंने हमें ज्ञान नहीं दिया है, तो इसी कारण या तो उनका विनाश हो गया या उन्होंने रहते रहते भी हमें धर्म के बारे में नहीं सिखाया। इसलिए कुल में जब अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की जो स्त्रियां होती हैं वह दूषित हो जाती। क्यों हो जाती हैं? यहाँ पे स्त्रियों के बारे में क्यों कहा गया है? देखिए, जब मेल है ना घर का जो, ठीक है, जो आदमी है वो जब दूषित हो जाता है ना तो फिर स्त्रियों को भी दूषित होने में वक्त नहीं लगता है। यहां पर ये बात समझ जाइए, परिवार के मुखिया जब खुद दूषित हो जाते हैं, खुद वो वैश्यावृत्ति में, खुद वो जुए में, शराब इत्यादि में जब डूब जाते हैं तो कुल की स्त्रियां भी दूषित हुए बिना नहीं रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी हद से ज्यादा स्वतंत्रता पाना चाहती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक आदमी है जो कि घर का मुखिया है, ठीक है, जो कि घर में रोब रखता है, घर के रूल्स बनाता है, जो कि एक घर में बड़े जरूरी होते हैं। वह शराब पीकर रात को इतना ज्यादा आ जाता है घर पे कि उसे अपनी होश नहीं होती। तो कुल की जो स्त्रियां होंगी, आगे उसकी बेटियां होंगी, बहनें होंगी या कुछ होंगी, उनको पता है कि हमारा परिवार का मुखिया जो है वह खुद ही उसे होश नहीं है, तो वो हमें क्या संभालेगा। इसलिए उन्हें इतनी ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है। अब क्या स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो है मर्दों को केवल मिलनी चाहिए स्वतंत्रता और स्त्रियों को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप आज देखें यहां पर स्वतंत्रता की बात क्या हो रही है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक अन्य पुरुषों से मिल सकती। ठीक है, आज स्त्रियां जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी से भी मिल सकती है, किसी से भी ऐसे संबंध रख सकती हैं जो कि रखना जायज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, और आप ये ना सोचें कि कथा सुनाने के बहाने में आपको ऐसी बातें सुना रहा हूं। अपने आसपास देख लीजिए कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, कितनी लड़कियां हैं जो एक से उसका संबंध हो तो कह भी सकते हैं, लेकिन 4-4 5-5 से संबंध रखती हैं, और जो है शारीरिक संबंध भी रखती हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम आप खोलिए आज जाकर, कोई सोशल साइट खोलिए, नीचे औरतें स्वयं अपना रेट बता रही हैं। ठीक है, कि इतनी वीडियो कॉल के हम आपसे इतने पैसे लेंगे, 200-250 रुपए में, पता नहीं कितने कितने। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्स्ट्रा स्वतंत्रता है। ठीक है, और जब सतीत्व नष्ट हो जाता है ना तो हे वृषणवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ये संतानें कौन होती हैं? ये अवांछित होती हैं। ठीक है, ये किसी कुल मर्यादा परंपरा को नहीं जानती, किसी लिमिट को नहीं जानती हैं। आप देखिए अभी खबरें आती हैं कि किसी ने गेम खेलने से रोका तो उसने अपनी मां को ही गोली मार दी। ठीक है,
इस प्रकार की, क्या ये झूठी बातें हैं? आप भी जानते हैं ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं, ठीक है। अवांछित संतान कौन है? जो कि किसी गुरु परंपरा को नहीं मानती है, किसी कुल परंपरा को नहीं मानती है, उसके जो मन में आता है वह करती है, माँ बाप को गालियां बकती हैं, ठीक है, माँ बाप को अपने ही दोस्तों के बीच में बैठकर उन्हें मूर्ख बताती हैं, ठीक है, और अपने माँ बाप के किए हुए किसी भी फल को, किसी भी उसके श्रम को वह कोई फल नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते हैं। अब आगे कहते हैं, जब अवंचित संतानों की उत्पत्ति होती है ना, तो उससे, ठीक है, अब क्या होते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसे कह रहे हैं कि जब अवांछित संतानें बढ़ती है ना समाज में, ऐसे लोग जो कि किसी रूल को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते, किसी अच्छी चीज को नहीं मानते, केवल एक दूसरे की जो इच्छाएं हैं वह पूरी करने में ही लगे रहते हैं, कि किस प्रकार मैं इसकी कोई इच्छा पूरी कर दूं, अगला मेरी कोई इच्छा पूरी कर दे। इनके लिए कोई रूल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे वो, मान लीजिए मेरी कोई शारीरिक जरूरत पूरी कर दे तो मैं उसकी कोई पैसे की जरूरत पूरी कर दूं। इस प्रकार से आप जानते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लोगों की जब वृद्धि होती है तो निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो करते ये हैं, और नरक का जीवन किसके लिए उत्पन्न होता है? जो इनकी परिवार है, ठीक है, ये परिवारों के लिए नरक का जीवन उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर परिवार से कोई परंपरा जुड़ी आ रही है ना, कि हम ऐसा करेंगे, इस प्रकार से हमने अपने देवते को पूजन करेंगे, हम अपने घर में होम यज्ञ आदि करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ठीक है, सत्संग करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, उनसे कोई बातचीत करेंगे, आगे पीछे की जो चीजें होती हैं, जो परिवार की परंपराएं होती हैं, अवांछित संतान जो है ये सबसे पहले इसी पर प्रहार करती है कि घर में यज्ञ क्यों हो रहा है, घर में यहाँ की पूजा क्यों हो रही है, हमारे घर में कोई अच्छा ग्रंथ क्यों पढ़ा जा रहा है, इसका साइंस के साथ क्या लेना देना है, ठीक है। हालांकि साइंस उसने भी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो जो है संन्यास लेकर जो है अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इनके सामने जब दूसरे लोग आते हैं ना, तो ये उनके सामने चिल्लाते हैं, ठीक है, उनसे बदतमीजी करते हैं, जिसकी वजह से कि परंपराएं विनष्ट हो जाती हैं, और ऐसी संतानें उत्पन्न होने के कारण जो पुरखे होते हैं, जो पितृ लोग होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि मर चुके हैं, हमारी 3 पीढ़ियां जो कि गुजर चुकी हैं हमसे पहले की, वह जो पितृ बन गए हैं वह गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना ही जल दिया जाता है और ना ही पिंड दान दिया जाता है। आज के आप किसी सामाजिक बच्चे को बोलें, सारों को तो नहीं, लेकिन 100 में से कम 95 बच्चे तो ऐसे हैं, अगर आप उन्हें पिंड दान देने के लिए, पीपल को जल देने के लिए कहेंगे, तो वह कहेंगे कि आप मूर्ख हो, और आपको 4 गालियां बक के स्कूल के लिए निकल जाएंगे, कॉलेज के लिए निकल जाएंगे। हाथों में मोबाइल है, उसी मोबाइल में दुनिया भर की अश्लीलता है, ठीक है। तो ये होती हैं अवंचित संतानें, ठीक है, नशे में प्रवृत्त रहने वाले, दुनिया भर का आलस, एक दूसरे की चुगली, बड़ों के सामने चिल्लाना, किसी की मान मर्यादा ना रखना, ये अवंचित संतानें हैं। और ये किस प्रकार होती हैं? जब स्त्रियों को बहुत ज्यादा छूट दे दी जाती है, ठीक है, और जब कुल के प्रमुख यानी मर्द ही ऐसे होंगे, तो इसमें स्त्रियों का भी कोई इतना ज्यादा दोष नहीं निकाला जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे स्त्रियों के लिए इतने सारे व्रत होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि स्त्रियां जो हैं ये उनमें व्यवस्थित रहें, ठीक है, उनमें अपने समय को जो है पास करती रहें, ताकि वे इन सब चीजों के तरफ ना जाएं। व्रत हैं बहुत सारे अनुष्ठान है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो केवल स्त्रियों के लिए होती हैं, मेनली ये पुरुषों के लिए नहीं होती। तो ये सारे व्रत वगैरह इसीलिए बनाए जाते हैं, क्योंकि एक बात ये भी है कि स्त्रियों को बहकाना बड़ा आसान होता है। आप देखते हैं रोज खबर आती है कि किसी ना किसी को किसी ने नकली नाम बता के, कोई हिंदू नाम बता के उससे शादी कर ली, बाद में उसका गला काट दिया। क्यों? इन्हें बहकाना बड़ा आसान होता है। आज की बात आप सोच दिए, आज तो बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं, तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो आपके सामने है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे है, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनना है आपने इसको। यहां से जो लोग कुल की परंपरा को नष्ट कर देते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, आगे चल के उनके जो दुष्कर्म होते हैं उनसे सारी सामुदायिक योजनाएं, अब सामुदायिक योजनाएं क्या है? जो समुदायों के लिए बनी है,
बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक बिरादरी बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए बाल काटने वालों की कोई बिरादरी है या राजपूतों की कोई बिरादरी है। ये क्यों बनाई गई है? ताकि एक राजपूत पर अगर कष्ट आता है तो बहुत सारे राजपूत मिलकर उनकी सहायता करते हैं। क्षमा करिए। लेकिन जो अवांछित संतानें होती हैं, ये महफिल में बैठकर चिल्लाते हैं, एक दूसरे से बदतमीज करते हैं, छोटी सी बात भी सहन नहीं कर सकते हैं बड़ों की, और उनको जवाब देते हैं, जिसकी वजह से ये सारी सामुदायिक योजनाएं टूटती चली जाती हैं। फिर ये एक दूसरे के परिवारों से मिलना छोड़ देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो संतान है बड़ी बदतमीज है, ठीक है। इसलिए सामुदायिक योजनाएं यहाँ पे बिखर जाती हैं, और परिवार के जो कल्याण कार्य हैं ये भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि परिवार में यदि कोई अच्छा धार्मिक कार्य हो रहा हो तो जो अवंचित संतानें हैं इनको इनसे बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है, ठीक है। आगे श्रीमद् भागवतम में पढ़े तो जो पुरुष अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरणों कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे सुनते हैं। तो यहां पे देखिए, यहाँ पर मुक्ति के दाता मुकुंद है, यानी भगवान के मुकुंद नाम का अर्थ है जो मुक्ति का देने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये आपने समझ लिया है। तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, जो भगवान का शुद्ध भक्त है ना, उसे पिंड वगैरह दान देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि मैं रोज की एक माला करता हूँ या मंदिर जाता हूँ तो अब मेरे को पिंड देने की जरूरत नहीं है। जो समस्त कर्तव्यों को त्याग देता है, ठीक है, यानी सन्यासी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो उसे किसी प्रकार का ये चीजें नहीं देनी पड़ती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे अर्जुन कह रहा है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। चलिए आपको समझाते हैं कुल धर्म क्या होता है, ठीक है। यहां पर अब आप समझेंगे। तो कुल धर्म को वैसे तो हमने जाना है पिछले श्लोकों में, लेकिन अब हम व्याख्या करने वाले हैं कि कुल धर्म होता क्या है। इसमें दो शब्द हैं, कुल और धर्म, यानी कि कुल के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उसके प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वह क्या है, ठीक है। अगर घर के पिछले बुजुर्ग ही चले जाएंगे तो हमें ये जानने को नहीं मिलेगा, यही इस श्लोक में आप जानेंगे, और प्लस जो आगे इसकी जानकारी है वो भी आप लेंगे। तो हमारे कुल में किस प्रकार जो है हमारे संस्कार आदि होते हैं, यानी कि हम किस प्रकार के कर्मकांड अर्थात अनुष्ठान करते हैं, विवाह के वक्त या फिर कोई ऐसे कार्यक्रम आ जाते हैं तब हम किस प्रकार के संस्कार अपनाते हैं, या फिर हमारे कुल के देवता कौन है, हमारे कुल में कैसी परंपराएं चलती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है तो उसके कुल की परंपराएं क्या हैं वह बताने वाले बुजुर्ग होंगे, क्षत्रियों को भी बताने वाले बुजुर्ग होंगे। इसलिए ये सारी जो चीजें हैं जो कुल को आगे बढ़ाती हैं, या फिर कुल के अनुसार क्या उनके रीति रिवाज रहे हैं, किस प्रकार का पहनावा, किस प्रकार का खाना पीना आदि, हर एक प्रकार की, कि उनके कुल देवता कहाँ हैं, वह उनके कुल में कौन कौन सी यात्राएं की जाती थी उनके पुराने बुजुर्गों के द्वारा, हमने कौन कौन से कार्य कराने हैं, मान लीजिए कोई मंदिर आदि है या हमारे जो अन्य चीजें हमारे पुराने बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ गए हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, ये सभी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इसको मिलाकर बनता है कुल धर्म। अब आप सुनिए कि मनुष्य का जो 4 आश्रम है जो कि कुल धर्म में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, वो क्या है, ठीक है। तो 4 आश्रमों के बारे में अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड भी इसको मिस नहीं करना आपने। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे ध्यान से समझा देता हूँ। चलिए, ये मैंने नोट पैड खोल लिया है आपके सामने, ठीक है। चलिए इस पे हम समझते हैं कुल धर्म क्या है। 4 प्रकार के हमारा आश्रम है, ठीक है। कौन कौन से हैं? 4 आश्रम है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनुष्य की जो आयु है यदि हम उसे 100 साल लिख दें तो उसको डिवाइड करके इसमें से बन जाते हैं 4 हिस्से, ठीक है, यानी कि 25 ईच, ठीक है। इसमें से आ जाते हैं, पहला आ जाता है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, यानी कि विषय वस्तुओं से अलग रहकर केवल और केवल ज्ञान अर्जन करना, ये पहले 25 साल का हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। इसमें काम उत्तेजना की कोई जगह नहीं होती है। दूसरा जो है वह है गृहस्थ, यहां पर आप अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, यज्ञ आदि संपन्न करते हैं, अपने घर में रह के आए हुए अतिथि को
जो है आदर सम्मान देते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ यानी कि भगवान को भोग लगा के हर एक चीज खाते हैं। तो इसका पालन करने से हमें एक अच्छी संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है, क्योंकि वह भी देखता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, उसी प्रकार वह भी एक अच्छी लाइफ जीता है, ठीक है। तो गृहस्थ है 25 से 50 की उम्र, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, 25 से 50। तीसरा आ जाता है 50 साल के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, ठीक है, ये 50 से 75 साल की आयु है। यहां पर अगर आप चाहें तो घर पर रह सकते हैं, वरना वनों में रहने के लिए यहां पे ज्यादा अच्छा माना गया है। लेकिन घर में रहते हुए भी आपको घर से अलग रहना, घर से अलग, यानी कि घर में क्या हो रहा है आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है। आपको यदि पूछा जाए या फिर आपको लगे कि अब कोई सलाह देने की जरूरत है तो आपको देनी है, वरना ईश्वर के प्रति जो आपके जो दायित्व हैं उसको पूरा करना है, भक्ति करनी है और प्रचार करना है। यहां पर प्रचार बहुत जरूरी है, प्रचार, ठीक है। चौथा आ जाता है सन्यास, ठीक है, ये कितना है सन्यास, ये 75 से 100, ठीक है, आपकी जिंदगी की जो लास्ट स्टेज है, ठीक है। ये तो केवल आपको इसलिए बताया जा रहा है यदि 100 साल की किसी की उम्र हो, अब जरूरी नहीं किसी की 100 साल की उम्र हो, लेकिन पहले जो ये चीज है ना, ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ जो है ये सबसे जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उम्र है वह गृहस्थ की जरूरी है। सन्यास आश्रम में क्या होता है कि घर पे रहने की अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है घर रहने की, ठीक है। इसमें घर पे नहीं रहा जाता, विभिन्न विभिन्न तीर्थ स्थलों में एक के बाद एक उनके दर्शन किए जाते हैं, वहां पर रहकर जो आचार्य वगैरह हैं, जो ऋषि हैं, उनसे ज्ञान लिया जाता है, भगवान की अनन्य प्रेम भक्ति की जाती है, और इसी किसी तीर्थ स्थल पर अपनी मृत्यु जो है वह मनुष्य को स्वीकारनी होती है, ठीक है। इसलिए ये बड़ी ही अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं 75 से 100 वर्ष के, यहाँ पर ये देख लीजिए इनके लिए जो है सन्यास कहा गया है। लेकिन आप जब भी चाहें सन्यास ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन्यास लेने के लिए आपको या आपकी माता, यदि आपका शादी नहीं हुई है तो माता की अनुमति, और अगर शादी हो गई है तो बीवी की अनुमति यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सुनना है कि कुल धर्म क्या है, 4 प्रकार के आश्रमों को कुल धर्म मेन कहा जाता है, ठीक है। वापिस चलते हैं हम। अर्जुन कह रहा है जो लोग कुल धर्म का विनाश कर देते हैं वह सदैव ही नरक में वास करते हैं, ठीक है ना। जो पूरी उम्र कभी ब्रह्मचारी रहा है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान प्राप्त करने की आयु में जिसने केवल भोग विलास की तरफ गया है उसका भी विनाश होता है, वह भी नरकों में वास करते हैं। जो गृहस्थ जीवन को रहकर घर में यज्ञ आदि अपनी पत्नी के साथ मिलकर धार्मिक कार्य करने की बजाय केवल वासना में रिक्त रहते हैं, केवल एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका भी अंत में नरक में वास होता है। जो घर आए अतिथि का सत्कार करने की जगह उसको जो है ऐसी बातें करते हैं। हालांकि ये बात आप समझ लीजिए, अतिथि वही सत्कार के लायक है जो आपको भगवान का ज्ञान देते आता है, जो आपको अच्छे कार्य करने के लिए धर्म का ज्ञान देने आता है, उसी की बात हो रही है। अन्यथा ये भी जान लीजिए कि रावण भी एक साधु के वेश में ही आया था, ठीक है। ये बात सुन लेना। जो भी घर पे आपको सत्कर्मों के बारे में बताने आता है, जो भी अच्छा करने आता है, आपको आशीर्वाद देने आता है, उसका आपने 100% यहाँ पे स्वागत भी करना है, उसकी खातिरदारी भी अच्छी तरीके से करनी है। और जो घर में यज्ञ आदि नहीं कर रहा है, भगवान को बिना भोग लगाए ही खाना खा रहा है, ठीक है, यानी कि यज्ञ भी नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का घर में अपने पाठ भी नहीं करता, ना गीता पढ़ता है, ना रामायण महाभारत कुछ नहीं पढ़ता है, कोई पुराण आदि नहीं पढ़ता, कोई वेद आदि नहीं पढ़ता है, ये सभी लोग अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं और ये सभी नरक में वास करने वाले हैं। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, पारिवारिक जीवन केवल और केवल इसलिए नहीं मिला है कि आप एक दूसरे के साथ केवल अपनी कोई ऐसी ही इच्छाएं पूरी करते रहे जो कि काम वासना तक ही हो, ठीक है। घर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपको निभाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन कह रहा है कितने आश्चर्य की बात है, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। उसे लग रहा है हम जो युद्ध करने जा रहे हैं ये एक जघन्य पाप कर्म है। जघन्य का मतलब है बहुत बड़ा पाप। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अर्जुन को लग रहा है कि वह तुला हुआ है, हालांकि उसे ये समझ इस वक्त नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी समझ थोड़ी सी इस वक्त गड़बड़ा गई है। वह ये नहीं जानता कि अगले बंदे उसे मारने पर तुले हुए हैं, ठीक है। वह किसी के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने हर एक प्रयास किया, लेकिन अगले जो बंदे हैं वह चाहते हैं। कह रहे हैं
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध यानी कि ब्लॉक न करने वाले यानी डिफेंस न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। हालांकि युद्ध के नियमों में यदि किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है तो उस पर शस्त्र नहीं उठाया जाता, यही क्षत्रिय धर्म है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि यदि मुझे निहत्थे को भी मार दे तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं मारा जाऊंगा परंतु मेरे हाथों से ये सब तो नहीं मारे जाएंगे। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त यानी कि शोक में डूबकर ऐसे मन से शोक में डूबे हुए मन के रथ के आसन पर आकर बैठ गया। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वह बड़ा ही अब शोक में डूब गया है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, और उसने यही इसी प्रकार से अपने धनुष बाण रख दिए हैं और अपने रथ पर बैठ गया है दुखी हृदय से। तो इसी के साथ हमारा आज का अध्याय संपूर्ण हो जाता। मेरे साथ प्रेम से एक बार हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बोलिए श्री राधे राधे। तो चलिए आज का अध्याय इसी के साथ संपूर्ण हुआ। जरूरी जानकारी जो देनी है वह क्या देनी है आपको, चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। थोड़ा सा नोट पैड पे मैं और आपको दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए आपको समझाता हूं इसको अच्छी तरीके से, बस इसमें 1-2 मिनट ही लगेगा। आज ये है कि अवांछित संतानें क्यों पैदा होती हैं, ठीक है। ये होती हैं जब कुल धर्म का नाश हो जाता है, कुल धर्म का नाश हो जाता है तो ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। क्या करती हैं? कुल का विनाश कर देती हैं, ठीक है, कर देती हैं। ये आवारा लोग हैं, ठीक है। ये कौन है अब आपको मैं ध्यान से बताऊंगा। आवारा लोग हैं, आवारागर्दी करते हैं, पूरा दिन अपने निठल्ले दोस्तों के साथ घूमते हैं, नशा करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, लोगों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, ठीक है, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं, उनके किन्हीं स्थान विशेषों को, उनके शरीर के किसी अंगों पर टिप्पणी करते हैं। इनको केवल वही उसमें दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता, जीवन नहीं दिखाई देता है उनमें, केवल उनके कुछ जो शरीर के अंग है वही दिखाई देते हैं। यही आगे चलकर जब ज्यादा हो जाती है, जब इन लोगों की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो क्या होता है? जंग होती है, युद्ध होते हैं, जिस प्रकार आज कर रहा है दुर्योधन, ठीक है। ये क्या करते हैं? आगे चल के जंग का कारण बनते हैं, क्योंकि ये आवारा लोग होते हैं, ये कुछ करते नहीं है। फिर जब इनके पास कुछ नशा करने के लिए पैसा नहीं होता या कुछ करने के लिए पैसा नहीं होता, चोरी चकारी, किसी का खून, डकैती, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हैं चेन स्नैचर्स, इस प्रकार की जो चीजें हैं, गाड़ियां चोरी करने वाली, क्यों करते हैं? क्योंकि अवांछित संतानें हैं, केवल नशा करते हैं, नशाखोर हैं, आवारा हैं, इसी प्रकार की चीजों में लगे रहते हैं। इसलिए हमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो किससे है? अवंचित संतान से। और ये क्यों होता है? जब कुल धर्म का विनाश हो जाता है, हम अपने धर्म को निभाना भूल जाते हैं, तो हमारे परिवार के मुखिया जो है, मान लीजिए हम कल मुखिया बनेंगे, अगर हम ही ऐसी चीजें नहीं करेंगे, किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, तो औरतें भी नहीं करेंगी, औरतें भी नहीं करेंगी, उनसे ज्यादा से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध होंगे। आज आप जानते हैं अच्छी तरीके से, उन्हीं की वजह से जो आवारा मर्द उनसे संबंध बनाते हैं, उनसे ही वह संतानें प्राप्त जो हैं वह क्या होती हैं? उन्हें प्राप्त होती हैं। और जो पति हैं वह समझते हैं कि शायद हमसे ये संतानें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अब आपको समझाई नहीं जा सकती, लेकिन आप बातों बातों में समझ जाइए। इसलिए क्योंकि परिवार का खुद भी मुखिया वैसा ही है, औलाद वो भी पैदा करेगा तो वैसी ही निकलेगी, ठीक है। इसलिए केवल यहाँ पर एक ही हल है कि हम श्री कृष्ण का भजन करें, हम श्री कृष्ण के वचनों को सुने और जो हमारा धर्म है उसे निभाएं। अपने परिवार को केवल अपने सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए या गृहस्थ धर्म निभाने के लिए हम इस्तेमाल करें। अपने घरों में पूजा पाठ हो, अपने घरों में थोड़ा सा स्वाध्याय हो, ताकि हमें पता चले हम कौन है, हमारे लिए नियम क्या है। ये चीजें करिए ताकि अवांछित संतानें प्राप्त ना हो। और अपने पितरों को जल जरूर दीजिए, अपने पितरों को पीपल के पेड़ के पास जाके जल दीजिए, ठीक है। उसके लिए जो आपको जनेऊ पहनना है वो किस प्रकार पहनना है? अपने लेफ्ट कंधे, क्षमा करिए, राइट कंधे के ऊपर जनेऊ को रखना है, ठीक है। और उन्हें जल देना है अपने हाथ से, लोटे से हाथ पे जल गिरेगा और हाथ से आगे जाएगा, ठीक है, पीपल तक। तो ये है। और पितरों को प्रणाम करिए, उनको पिंड का दान करिए, ठीक है।
और आगे जो कौवे वगैरह हैं ये पितर के रूप होते हैं, इन्हें आप कुछ ना कुछ रोटी अपने घर से जरूर देते रहिए। जो भी आपके घर से जाता है वह आपके पितरों को मिलता है। पितर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, कितनी सदियों से देखिए वह भूखे प्यासे बैठे हैं। क्या आप बताइए, आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या आज तक आपने कभी जलदान किया है अपने पितरों को? वह कितने प्यासे हैं, वहां उनको कुछ नहीं मिलता लेकिन मृत्यु भी नहीं होती है उनकी। ठीक है, इसलिए अपने पितरों को जरूर दीजिए, खाना दीजिए। सोचिए आपके घर पे आपके दादाजी अगर भूखे बैठे हो तो आपको कितना बुरा लगता है, और वहां पे परदादा, उसके परदादा दादा कितने हजारों सालों से भूखे बैठे हैं। ठीक है, उनकी मुक्ति तभी होती है जब आप उनके लिए ये सारे कर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए पीपल को पानी दीजिए, कौवों को खाना दीजिए, और जो बाकी के कर्म हैं वह आप कीजिए, पिंडदान वगैरह दीजिए, ताकि आपके पितरों की मुक्ति हो सके और वह आपको भर भर के आशीर्वाद दें। उससे आपको पैसा तो मिले या ना मिले, लेकिन अवांछित संतानें आपके कुल में ना जन्म लें, ऐसा उनसे आप आशीर्वाद मांगिए। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। तो अभी हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। बोली श्री गोविंद की जय जय, गोपाल की जय जय। बोली श्री बाल गोपाल की जय जय। बोली श्री लड्डू गोपाल की जय जय। बोली श्री नंद गोपाल की जय जय। बोली श्री यशोदानंदन भगवान की जय जय। बोली श्री देवकी नंदन भगवान की जय जय। बोली श्री वसुदेव के लाल की जय जय। बोली श्री अच्युत भगवान की जय जय। बोली श्री केशव भगवान की जय जय। बोली श्री माधव भगवान की जय जय। बोली श्री ऋषिकेश भगवान की जय जय। बोली श्री मधुसूदन भगवान की जय जय। बोली श्री केशनिशूदन भगवान की जय जय। बोली श्री विष्णुवंशी भगवान की जय जय। बोली श्री मुकुंद भगवान की जय जय। बोली श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम की जय जय। बोली श्री ब्रज धाम की जय जय। बोली श्री बरसाना धाम की जय जय। बोली श्री गोकुल धाम की जय जय। बोली श्री गोवर्धन धाम की जय जय। बोली श्री मथुरा धाम की जय जय। बोली श्री यमुना धाम की जय जय। बोली श्री ज्योतिर्लिंग धाम की जय जय। बोली श्री कैलाश धाम की जय जय। बोली श्री केदारनाथ धाम की जय जय। बोलिए श्री काशी विश्वेश्वर धाम की जय जय। बोली श्री अमरनाथ धाम की जय जय। बोली श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय जय। बोली श्री बद्रीनाथ धाम की जय जय। बोली श्री रामेश्वर धाम की जय जय। बोली श्री द्वारका धाम की जय जय। बोली श्री द्वारकाधीश भगवान की जय जय। बोली श्री सीतापति रामचंद्र की जय जय। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान की जय जय। बोलिए उमापति महादेव की जय जय। बोलिए भाई सब संतन की जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, श्रीरस्तु कल्याणमस्तु। ओम।